रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे हरि नाम संकीर्तन माया की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय गो प्रेमानंदी हरि हरि ये लीजिए वो इधर से लगे हो शायद यहाँ पे है इसका पॉइंट इसको ऐसा ऊपर थोड़ा रखना पड़ेगा ये थोड़ा ऊपर लगता है इसको नहीं वो हाँ इसको ये साइड पे लगा उसको ये खींच रहा है उसको एक्चुअली हाँ अभी थोड़ा ठीक है
नहीं वो बहुत पतला है। ठीक है कोई बात नहीं। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीर्। ओके, तो आज का जो विषय है वो श्रद्धा से लेके प्रेमा, जो भक्ति के स्तर है। क्योंकि जैसे एक प्रश्न आता है कि क्या हम भगवान को देख सकते हैं, और अधिकतर भक्त जो है वो भी यही कहेंगे कि भगवान को देख नहीं सकते हम। तो उसको महसूस किया जाता है, क्योंकि साक्षात दर्शन हमको ये स्तर पे नहीं मिलता। तो कौन से स्तर पे मिलता है और कैसे हमारा भक्ति आगे बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारे अनर्थ भी हमारे हृदय में है। काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, ये सब है हमारे हृदय में। तो जब तक ये सब कुछ साफ नहीं होता है तब तक भगवान का दर्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो भक्ति प्रेम जो है वो प्रयोजन है। तो अभी इसके बारे में हम आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतात्मकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कंठ राधकांठ नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भक्ति के स्तर होते हैं, और ये जो भक्ति का जो स्तर जिसके बारे में विस्तार रूप से बताया गया है, तो शिला रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु में से उन्होंने भागवत का प्रमाण देते हुए ये सब बताया हमको। ठीक है, तो कितने स्तर होते हैं भक्ति में, किसी को पता है? वैसे 3 होते हैं। क्या होते हैं 3? अच्छा, वैदी। लेकिन वो किसके अंडर आता है? साधना। तो साधना भक्ति पहला स्तर है। उसके बाद दूसरा रागानुगा भी साधना ही है। ठीक है, तो साधना भक्ति एक होता है। उसके बाद भाव भक्ति, और उसके बाद प्रेम भक्ति। ठीक है, ये 3 स्तर है। लेकिन अभी क्योंकि हम प्रोसेस में जब हम भजन करते हैं भगवान का, तो हमारे हृदय में अनर्थ भी है, हम अपराध भी करते हैं। इसके लिए साधना जो है वो सीधा विस्तार हो जाता है, और फिर साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये पूरा साधना जो है वो इतने सारे स्तर ले लेता है। क्योंकि अनर्थ है इसके लिए और अपराध है इसके लिए। अजामिल ने अपराध नहीं किए थे, एक भी अपराध नहीं किए थे उन्होंने नाम के प्रति। इसके लिए उनके लिए सिर्फ 2 स्तर थे, नाम लेना और भगवान की प्राप्ति होना, और बीच में कोई स्तर नहीं था, क्योंकि अपराध नहीं थे। तो अपराध की वजह से बहुत सारे अनर्थ भी हमारे हृदय में आते हैं, और उसको क्लियर करते करते फिर ये सारे स्तर आ जाते हैं। तो पहला जो स्तर है वो क्या है? पहला जो स्तर है वो साधु संग है। तो आज हमने सुबह को चर्चा की कि किस तरीके से साधु संग के बिना हम भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकते कलयुग में। ठीक है, तो अब साधु संग के बाद अब साधु लोग हमको क्या कहते हैं? जब साधु के संग में आते हैं
तो हमको क्या करने को कहते हैं वो? साधना करने कहते हैं, मतलब भजन करने को, बराबर। तो साधु संघ के बाद कौन सा स्तर आता है? भजन क्रिया। श्रद्धा, पहले तो श्रद्धा, जो बिगिनिंग का जो शुरुआत का जो स्टेज है वो श्रद्धा है। तो श्रद्धा ही नहीं होगा तो साधु संघ भी नहीं करोगे आप, ठीक है। तो श्रद्धा के बाद साधु संघ, साधु संघ के बाद भजन क्रिया। अब भजन क्रिया करने के बाद हमारे जो स्तर होते हैं वो एक्चुअली में स्टार्ट होते हैं, जो अनर्थ निवृत्ति होता है। तो अभी देखिए, अगर अनर्थ है तो फिर हमारा जो भजन होगा वो अनिश्चितता होगा। मतलब भजन में बहुत सारी बाधा आएगी, कभी कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा, कभी भजन करेंगे कभी नहीं करेंगे, और अगर भजन करते भी है तो कभी ज़्यादा किया कभी कम किया, या फिर क्वालिटी नहीं होना, क्वालिटी उसमें रस नहीं है, टेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है। तो मटीरियल वर्ल्ड के साथ साथ में भजन करेंगे, मटीरियल वर्ल्ड में भी एंजॉय करेंगे और साथ साथ में भजन करेंगे। तो इसको अनिश्चितता भजन क्रिया कहते हैं। और उसका कारण ये है कि अनर्था है बहुत सारे हृदय में, और जब अनर्था निवृत्ति होती है तो निश्चितता का स्तर आ जाता है, मतलब स्टेडीनेस, निष्ठा का स्तर आता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे एक एक करके। तो अभी हम शुरुआत करेंगे अनिश्चितता भजन क्रिया। तो अगर हमारा भजन अच्छा नहीं हो रहा है तो उसके लक्षण क्या है? तो ये शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मधुर्य कादम्बिनी करके एक पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने ये भागवत के प्रमाण से पूरा हमको बताया है कि किस प्रकार से हम लोग आगे भक्ति में जाते हैं। तो सबसे पहला जो है अनर्थ जो अनिश्चितता की वजह से हो गया वो होगा उत्साहमयी, मतलब फॉल्स कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस। तो कोई भक्ति के हम अंग जो है वो एकदम जल्दी से ले लेंगे और उसके क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। तो शुरुआत में उत्साह के वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर इंथुजियाज्म की वजह से हम कोई चीज़ तुरंत ले लेते हैं और बहुत बड़े मात्रा में करते हैं, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे करके वो या तो कम हो जाता है या तो वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो एक उसका लक्षण ये है कि उत्साहमयी के वजह से होता है। उसके बाद घना तरला, मतलब हम जो भी भजन क्रिया करते हैं, जो भी साधना भक्ति करते हैं, तो स्पोरेडिक होता है वो। स्पोरेडिक मतलब कि कभी प्रयास करेंगे कभी नहीं करेंगे, जब इच्छा होगी तब करेंगे, आलस आएगा तो नहीं करेंगे, उस प्रकार से, ठीक है। ये दूसरा है। फिर व्युद्ध विकल्प, उसका मतलब है कि हमारा मन जो है बहुत विचलित होता है, तो हम ठीक तरीके से डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसकी बात सुननी है किसकी बात नहीं सुननी है। इस प्रकार से हमको ठीक से ज्ञान नहीं होता है और हम डिसीजन ले नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर विषय संग्रह, मतलब माया के साथ उलझना। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा सा आज एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा बाहर खा लेते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, बाहर फिरने जाते हैं, कभी चलता है, होता है, कभी कभी मज़ा आता है तो कर लेने का। तो ऐसा हम लोग बार बार मटीरियल वर्ल्ड में चले जाते हैं, फंस जाते हैं। तो उससे निकलने के लिए हमको हमारा भजन थोड़ा अच्छे से उसको स्टडी करना है। और नियम अक्षमा, उसका मतलब है कि अगर हमने कुछ तो प्रतिज्ञा ली है कि, या फिर हमने कोई तो एक प्रकार का वादा किया है गुरु को या वैष्णवों को कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वादा निभा नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे मन में स्थिरता नहीं है, हमारे लक्ष्य में स्थिरता नहीं है, हमारे को रुचि नहीं है भक्ति में। तो इसके वजह से ये सारे लक्षण होते हैं। और अल्टीमेटली तरंग रंगिनी, मतलब इस संसार में हम ऊपर नीचे होते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉय करने लगते हैं। हाँ, ओके। आप फोटो भी ले सकते हैं प्रभु जी, तो तुरंत हो जाएगा, हाँ ठीक है। क्योंकि क्या है, समय थोड़ा कम है, आपको चाहिए तो मैं आपको आराम से शांति से स्लाइड्स भी दिखा सकता हूँ बाद में, और आप अभी आप चाहिए तो आप फोटोज़ भी ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ हाँ, अच्छा, नो प्रॉब्लम, यस, स्लाइड्स आर नॉट देयर, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अभी अनर्थ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं, ठीक है। किसी को पता है कौन से 4 प्रकार के अनर्थ है? तो पहले अनर्थ जो आते हैं वो पाप से आते हैं, पाप करने से।
उसके बाद दूसरे अनर्थ जो आते हैं वो आते हैं पुण्य करने से। पुण्य भी कुछ करते हैं आप, उससे भी अनर्थ आते हैं, सिर्फ ऐसा पाप से नहीं आते हैं, पुण्य से भी आते हैं। उसके बाद आते हैं अनर्थ फॉल्टी भक्ति करने से, मतलब भक्ति सही तरीके से नहीं करने का, प्रोसेस को फॉलो ठीक से नहीं करने का, उसके वजह से भी अनर्थ आते हैं। और फाइनली चौथा अनर्थ है सबसे डेंजर, वो है अपराध की वजह से। ठीक है, 4 अनर्थ है, 4 कारण की वजह से आते हैं। तो ये जो कर्म की वजह से आते हैं वो पाप और पुण्य की वजह से आते हैं। अपराध, ऑफेंसेस। कोई भी ले लीजिए आप, किसी भी ऑफेंसेस ले लीजिए, और पाप पुण्य और फॉल्टी भक्ति, इम्परफेक्ट भक्ति, मतलब भक्ति सही तरीके से ना करना, जो आचार्यों ने हमको दिया है प्रोसेस, उसके अब खुद के मन मर्जी से भक्ति करना, ठीक से समझ के ना करना, गुरु की आज्ञा का पालन ना करना, तो उससे फॉल्टी भक्ति क्रिएट होती, अनर्थ उससे क्रिएट होते हैं। अब अगर हम कोई पाप करते हैं तो उसका क्या होता है, उससे क्या होता है, 5 प्रकार के क्लेश हमारे पास आते हैं। तो अविद्या जो है, इग्नोरेंस है, तो अविद्या जो है वो सारे मूल कारण है जिसके वजह से ये सारे क्लेश आते हैं। तो अस्मित, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो अविद्या मतलब अज्ञानता, मतलब इग्नोरेंस। अस्मित मतलब अहंकार, अहंकार के कारण। फिर राग मतलब हमारा आसक्ति किसी भौतिक वस्तु के प्रति। द्वेष मतलब किसी से नफरत करना या किसी के कोई चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा नफरत उत्पन्न करना, उस प्रकार से। और अभिनिवेश मतलब कि भय होना, मृत्यु के लिए भय होना, ये अभिनिवेश है इसको। तो ये जब हम कोई पाप करते हैं तो उसका नतीजा हमको ये 5 क्लेश भुगतने पड़ते हैं। ठीक है, अब अगर हम कुछ पुण्य करते हैं तो ये भक्ति में बाधा बन के कैसे आते हैं, तो ये आता है सत्वगुण बन के। सत्वगुण में देखिए, सत्वगुण में 2 चीज़ हो सकती है, या तो आपको पुण्य जो आप करोगे तो उसका आपको अगर फल भुगतना है तो आपको फल के स्वरूप में क्या मिलेगा, आपको भोग करने को मिलेगा। तो भोग करने को मिलेगा मतलब भौतिक जगत का आनंद प्राप्त होगा। और दूसरा है कि अगर सत्वगुण ज़्यादा हो जाता है तो मुक्ति के प्रति आपको आकर्षण होगा। जैसे मैंने आपको सुबह को आज समझाया कि हमारा गोल जो है मुक्ति नहीं है, हमारा गोल भगवत धाम भी नहीं है, हमारा गोल है प्रेम प्राप्त करना भगवान का। और वो प्रेम निस्वार्थ भावना से, मतलब अगर हम कहेंगे भगवान को हमको भगवत धाम जाना है, इसके लिए प्रेम चाहिए, तो वो स्वार्थ हो जाता है। लेकिन उत्तमा भक्ति जो रूप गोस्वामी कहते हैं वो ये है कि बिना किसी स्वार्थ के जो भक्ति करेगा, सिर्फ एक ही आशा है, भगवान को और गुरु को प्रसन्न करना। तो यही होना चाहिए बस, एकमात्र उद्देश्य, बाकी और कोई नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है कि मुक्ति का हमको थोड़ा सा आकर्षण हो जाएगा कि हमको मुक्ति चाहिए, हम इसको, संसार में बहुत दुख है तो इससे हमको निकलना है, तो इसके लिए हमको मुक्ति चाहिए। लेकिन बाद में भले भगवान के धाम में जाने मिले ना मिले, या भगवान की सेवा मिले ना मिले, उसको हमको लेना देना नहीं है, हमको मुक्ति चाहिए, है ना। इस प्रकार का भावना आ सकता है। ओके, तो अभी अपराध, जो अनर्थ जो अपराध की वजह से आते हैं, तो वो ज़्यादातर हम नाम अपराध के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो सेवा अपराध भी है। सेवा अपराध कितने हैं, किसी को पता है कितने सेवा अपराध है? जैसे नाम अपराध कितने हैं? 10। और सेवा अपराध कितने हैं? 32। जय श्री गौरताई भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो नाम अपराध में 10 अपराध है, उसमें से जो 3 अपराध जो है वो थोड़े से डेंजर है। एक तो है वैष्णव अपराध, वैष्णव की निंदा करना। दूसरा है कि नाम को कम समझना, नाम की महिमा को कम समझना, और सोचना कि जो भी नाम की महिमा के बारे में बताया वो सब झूठा है, या फिर ऐसे ही बड़ा चढ़ा के बोला है, तो वो भी एक बड़ा अपराध है। और तीसरा ये है
कि नाम के बलबूते पे पाप करना, क्योंकि नाम जो है वो अनगिनत पापों को नष्ट कर देता है। तो ये सोच के कि चलो पाप करेंगे और नाम है ना वो रक्षा कर लेगा हमारा, वो हमारे सारे पापों को मिटा देगा, तो ये सोच के नाम जप करना वो भी एक बड़ा अपराध हो जाता है। ठीक है, और भी 7 अपराध है। अगर किसी को चेक करना है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा 7 अपराध। उसके बारे में इतना डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन नाम का महिमा ये है, देखिए नाम की महिमा है वो बहुत ज़्यादा है। भक्तों को भी कभी कभी लग सकता है कि अरे जितना बताया गया उतना हम महसूस नहीं कर रहे, लेकिन उसका कारण ये है कि हम नाम के प्रति अपराध करते हैं, इसके लिए हमको उसका परिणाम दिखता नहीं है। अगर हम अपराध ना करें तो नाम का परिणाम उसी वक्त दिख जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक डिटेल का थोड़ा टॉपिक है, लेकिन इसके बाद में चर्चा करेंगे बाद में हम। तो अभी देखिए, अगर हम कोई अज्ञानता में अपराध कर बैठते हैं, मतलब जानबूझ के नहीं करते, अगर हमसे हो जाता है गलती से, तो फिर वो आपको पता है एक कारण हम लोग कॉन्स्टेंट चैंटिंग क्यों करते हैं? हम लोग हर रोज़ 16 माला क्यों करते हैं, किसी को पता है? हाँ, नहीं सुना ही नहीं दे रहे कुछ। शुद्धिकरण अपराध करेंगे तो नहीं होगा, तो करोड़ों जन्म लगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं करोड़ों जन्म तक करोड़ों नाम लीजिए, लेकिन फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी कभी। लेकिन इतना एक सिलेबल अगर नाम का लिया हमने शुद्ध भाव से, तो उसी वक्त भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये हमको इतना सारा माला करने को क्यों कहते हैं? तो शिला प्रभुपाद जी, भक्तिविनोद ठाकुर, ये सब आचार्य बताते हैं हमको कि पद्म पुराण में बताया गया है कि जब हम नाम जब हर रोज करते हैं निरंतर, तो अज्ञानता में जितने अपराध होते हैं हमसे वो अपने आप चले जाते हैं इसके वजह से। वरना इतने सारे नाम लेने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप समझे। देखिए, शुद्ध नाम के स्तर पे कोई एक भगवान का सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र पूरा बोलने की जरूरत नहीं है। आपने ह बोला सिर्फ, ये सोच के कि हरे का मतलब राधा रानी है, उससे ही आपको भगवान भक्ति की भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। आपको पूरा मंत्र बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, समझे आप। तो ये जो हरे कृष्ण, ये जो क्वांटिटी में हम नाम जप करते हैं, तो उसका 2 गोल है। एक तो है कि अपराध से हमको दूर रखे, वो प्रोटेक्शन मिले, और दूसरा है कि एक प्रैक्टिस बना रहे कि हम भगवान का निरंतर नाम ले सके, प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस। ठीक है, लेकिन जब प्रयोजन हो जाता है, मिल जाता है, मतलब अगर उसका परिणाम मिल गया नाम का, तो कोई नाम लेने का हर रोज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाम अपने आप होता है। फिर अपने आप ही हमारा नाम स्मरण और नाम जप होते रहते हैं। उसके लिए आपको अलग से कोई ध्यान या अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे अभी आगे जाके कि जब जैसे भाव भक्ति और प्रेम भक्ति आती है हमारे हृदय के अंदर, जब भाव भक्ति का जागरूक होता है, तो कैसे ये सारा चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाता है। और आपको पता है कि नाम के कितने स्तर होते हैं, कितने प्रकार से आप नाम जप कर सकते हो, पता है? हाँ, नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम, ये तो है। लेकिन नाम अगर टेक्निक जो है नाम उच्चारण करने का, वो कितने प्रकार के हैं? 3। क्या? जो मन ही मन में करना, मन ही मन में करना, मानसिक नाम जब। फिर उपांशु मतलब आप ही सुन सकते हो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम। तो ये जब करते हैं तब उपांशु जब करते हैं। ठीक है, और तीसरा लाउड चैंटिंग। जब कीर्तन करते हैं तो हम सबके साथ में करते हैं, तो लाउड होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वाचिक। ठीक है, तो जो भक्ति के स्तर पे आगे होते हैं उनको बाहर की दृष्टि से नाम जप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अंदर मन ही मन में वो नाम ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, शिला प्रभुपाद जी एक बार प्रभुपाद के क्वार्टर्स में थे मुंबई में, तो शेट्टी प्रभु आपको शायद पता होगा, उनके बारे में आपने सुना होगा। हाँ, यस, वो जू क्वार्टर्स और जो पूरा जो उनका, तो शेट्टी प्रभु पहली बार नए थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को पहली बार दर्शन किए, तो क्वार्टर्स अभी निष्ठा का स्तर आ गया है। ठीक है, तो ये भागवत का प्रमाण हमारा
आचार्य ने सब का लक्षण क्या है, तो उसका लक्षण ये है कि ये 5 गुण जो है वो हमारे में नहीं होते। जो अगर कोई भक्तों को लगता है हम निष्ठा के स्तर पे है, तो ये 5 गुण नहीं होने चाहिए आप में, ठीक है। एब्सेंस ऑफ लई, स्लीप। कितने भक्त जो है 3-4 घंटे सोते दिन में कितने भक्त भागवत श्रवण करते करते सोते हैं, नींद आ जाती है ना, पढ़ते पढ़ते नींद आती है। तो क्या हम निष्ठा के स्तर पे है अभी सबका अहंकार धीरे धीरे टूट जाएगा अगर किसी को लगता है कि हम निष्ठा के स्तर पे है, तो ये आप देखने के बाद आपको पता चल जाएगा हमारा स्तर क्या है। तो नींद हमारा हमको अफेक्ट नहीं करता है। भगवान का जो भी भक्ति करते हैं हम, तो हमको नींद नहीं आती है, ठीक है। हमारे आचार्य कितने घंटे सोते थे? कभी कभी 2, कभी 3, कभी ज़्यादा से ज़्यादा 4, ठीक है। एब्सेंस ऑफ विक्षेप, मटीरियल इंटरप्रिटेशन, खुद के दिमाग से चीज़ों को तोलना, खुद का दिमाग लगाना, शास्त्र के ऊपर टिप्पणी देना जबकि हमको कुछ पता नहीं है, ज्ञानता नहीं है, और खुद के मन से बताना कि ये ऐसा है वैसा है, तो ये सब भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए आचार्य वाणी, गुरु साधु शास्त्र बहुत ज़रूरी है। एब्सेंस ऑफ अप्रतिपति, इंडिफरेंस टू चैंटिंग, दो नॉट स्लीपी एंड नॉट डिस्ट्रैक्टेड। नींद नहीं आ रही है, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है, लेकिन चैंटिंग में रुचि भी नहीं है, क्योंकि चैंटिंग में कितने लोगों का ध्यान रहता है, हर एक नाम में कितने लोगों का ध्यान रहता है। एक माला भी अगर आप करोगे तो कोई गारंटी से कह सकता है कि हमारा ध्यान रहता है? 108 नाम है, उसमें से एक अगर नाम भी लोगे, कभी ना कभी ऐसा हो जाएगा कि इधर उधर चले जाएगा, भटक जाएगा, राइट, मैकेनिकल हो जाता है। प्रभुपाद जी ने कहा है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है ना, वो एक प्रोसेस है। अगर प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो कितना भी हम नाम जप कर ले, उसका कोई परिणाम दिखेगा नहीं। तो वो कहते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि बंदूक की तरह होता है नाम जप। अगर प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं, उसका मतलब है कि बंदूक में से गोली निकाल दी हमने, तो बाद में जितना भी गोली मारने की कोशिश करोगे सिर्फ आवाज़ आएगा, टक 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 टक, लेकिन कुछ होगा नहीं किसी को, क्योंकि गोली नहीं अंदर, समझे आप। तो गोली होना बहुत ज़रूरी है। तो गोली होना का मतलब क्या है कि प्रोसेस को फॉलो करना है। तो इसका मतलब ये है कि चैंटिंग के प्रति हमको ध्यान नहीं होता, क्योंकि हमारा मन जो है, हमको रुचि नहीं है, हमको टेस्ट आया नहीं अभी तक। शया मतलब कभी कभी बुरी आदतें, गंदी आदतें, अहंकार, गुस्सा, उसके बाद लालच, ये सब होता है हमारे हृदय में। कितने भक्तों को गुस्सा नहीं आता, ऑनेस्टली बताइए आपको नहीं आता कभी? हरी बोल। तो माता जी लगता है प्रेम की अवस्था में अच्छा, तो नहीं, अच्छी बात है, गुस्सा नहीं आता है। अच्छा, ओके, हाँ, ओके, ठीक है। तो लेकिन बहुत सारे भक्त अच्छा साधना करने के बावजूद भी गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा हैबिट हो गया, हमारा नेचर हो गया वो गुस्से को कंट्रोल। देखिए, नाम जप करना कठिन नहीं है इतना, किसी को शरणागत होना ज़्यादा कठिन है ना। कितने भक्तों के लिए 64 माला करना आसान है और शरणागत करना आसान है? कितने भक्तों के लिए आसान है वो? 64 माला किसके लिए आसान है? एकदम कर सकते हैं। शरणागत और 64 माला में कौन सा ज़्यादा आसान है? 64 माला सरेंडर करना कठिन है बहुत किसी को, है ना। इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी एक चैतन्य चरितमृत के तात्पर्य में बताते हैं, वो लिखते हैं कि कृष्ण डिमांड्स इन द भगवद गीता, कृष्ण डिमांड सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कलयुग में भगवान कृष्ण का समय नहीं है, क्योंकि वो क्या डिमांड कर रहे हैं? वो सरेंडर मांग रहे हैं हमसे। सरेंडर हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बाद में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इसके लिए कृष्णा ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने एक आसान तरीका दिया जिससे धीरे धीरे करके हम भगवान को शरणागत हो सकते हैं। और वो आसान तरीका क्या है?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अहंकार को त्याग करना, किसी का शरणागत लेना, वो ज़्यादा कठिन है राधर की 16 माला करना, 64 माला करना, या कोई भी भक्ति का अंग करना। देखो मायावादी, गौर लीला में एक मायावादी थे, उसका नाम था रामदास विश्वास। वो रामदास विश्वास 24 घंटे भगवान का नाम लेता था और एकदम नम्रता से सारे भक्तों का सेवा करता था वो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के पास जब गए, वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के साथ गए, तो महाप्रभु ने उनके तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था, वो नाम, भगवान राम का नाम जगह जप करते थे 24 घंटा। उनका उद्देश्य क्या था पता है? राम से एकाकार। हाँ, वो उन्होंने कहा, किसी ने पूछा उनको, तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों नाम लेता हूँ राम का, क्योंकि मैं राम बनना चाहता हूँ, इसके लिए। हरि बोल। तो चैंटिंग कोई ज़्यादा करता है, उससे कुछ समझ में नहीं आता है, उससे ऐसा पता नहीं चलता है कि कितना सही, कितना एडवांसमेंट है उसका, अंदर क्या चल रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अंदर काम क्रोध मोह मत्सर्य है अभी भी, उसका मतलब है कि उतना हमारा हुआ नहीं है भक्ति में एडवांसमेंट। इसके लिए महाप्रभु कहते हैं बार बार, अपराध मत करो और सिर्फ चैंट करो, बाद में आपको परिणाम दिखेगा। तो अपराध की वजह से हमारे को परिणाम दिखता नहीं है इतने आसानी से। और उसके बाद रसस्वाद, तो मटेरियल एंजॉयमेंट में, अच्छा कितने भक्तों ने धुरंधर मूवी देखी? सच बोलना, कितने भक्तों ने देखा? ठीक है, तो अभी भी है रुचि संसार में, ये देखते वो देखते, ये करते वो करते, है ना। तो इसके लिए ये शास्त्र गुरु की वाणी जब समझेंगे सुनेंगे ना, बाद में पता चलेगा हमारा स्तर क्या है। और इसके लिए मैंने आज सुबह को कहा था, हम सब कृपा सिद्ध है, हमारा साधना हमारा भजन हमको किधर भी नहीं लेके जाएगा, क्योंकि वो उस प्रकार का क्वालिटी नहीं है हमारे साधना भजन में। हम अगर सिर्फ गुरु को प्लीज़ करेंगे, प्रसन्न करेंगे ना, तो बस वो उतना ही हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, तो अभी निष्ठा, अब इसका क्या होता है परिणाम निष्ठा स्तर के आने ऊपर, कि पहली बात तो है कि आपका जो अनर्था होता है, जितना भी इम्प्योरिटीज़ होता है, तो वो 75, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं 75% ऑफ इग्नोरेंस एंड पैशन इज डिस्ट्रॉयड। मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में से 75% पैशन इग्नोरेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो थोड़ा सा सत्वगुण बचता है और थोड़ा सा और इम्प्योरिटी बचेगा, थोड़ा सा तमोगुण और रजोगुण बचेगा, लेकिन हमारे भक्ति को बाधा नहीं बनता है। मतलब हालांकि होता है, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ते जाते हैं स्टेडीली। तो ये एक उसका लक्षण है। निष्ठा का जो स्तर है वो 50% है। अगर आप श्रद्धा से लेके प्रेमा तक देखोगे तो 9 है। निष्ठा का कहाँ पे आता है? 5th स्टेज पे आता है ना। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा 5वां स्तर है। तो 4 पहले आते हैं स्तर और 4 बाद में आते हैं। इसके लिए 50% हमारा शुद्धिकरण हुआ है, आप ऐसा कह सकते हो। 50% एफर्ट्स डालना और 50% बाकी रह गया है। और अब देखिए, निष्ठा का स्तर ये है कि जिसमें हम स्वयं से प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि निष्ठा हमारे हाथ में, स्टेडी होना हमारे हाथ में, कितना हम प्रयास करके हम भक्ति में स्थिर रह सकते हैं वो हमारे हाथ में। लेकिन आगे का जो स्तर है, उसके आगे का रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, तो ये सब भगवान की देन है। तो उसमें से डोमिनेंट जो फैक्टर है ये आगे के स्टेजों में, वो भगवान की कृपा ज़्यादा आती है। इसमें हमारा प्रयास ज़्यादा आता है, श्रद्धा से लेके अनर्थ निवृत्ति तक, क्योंकि ये हम क्या भगवान को हम साबित करना चाहते हैं कि हमको आपकी प्राप्ति करनी है। तो निष्ठा तक हमारे हाथ में, उसके बाद सब भगवान के हाथ में। रुचि मिलेगी या नहीं मिलेगी उनके हाथ में, उनके प्रति आकर्षण होगा या नहीं होगा उनके हाथ में। ठीक है। अब निष्ठा जो होता है, स्थिरता जो होता है, वो 3 प्रकार का होता है। बाहर की दृष्टि से होता है, जैसे बोलने में, सुनने में, सेवा करने में आपने स्थिरता प्राप्त कर ली है। ठीक है। मतलब बाहर से अगर देखेंगे तो आप सेवाएं कर रहे हैं उसमें स्थिर है, आप जप कर रहे हो उसमें स्थिर हो, जो भी बाहर के शरीर के रिलेटेड जो भी है वो आप उसमें स्थिर हो।
तो उसको एक प्रकार का निष्ठा कहते हैं। दूसरा प्रकार का निष्ठा है जो उससे ऊपर है, वो वाणी के द्वारा, मतलब आप क्या बोलते हो, किस प्रकार से आप दूसरों के साथ बोलते हो, किस प्रकार से दूसरों के साथ आप रिलेट करते हो, तो उसमें स्थिरता आनी चाहिए। ठीक है, जैसे ऐसा कहा गया है कि अगर जो भक्त होते हैं उनमें सारे गुण आते हैं देवताओं के, तो क्या हमारे में वो गुण आए हैं क्या, और क्या वो गुण जो है वो स्थिरता के साथ आए हैं। कभी कभी अच्छे गुण आते हैं हमारे में, हम लोग कभी साधु की तरह एकदम अच्छे से करते हैं बर्ताव, और कभी जब कोई हमको ऐसा पिंच करेगा तो हमारा असली स्वरूप बाहर आता है ना हमारा नेचर बाहर आता है कि कौन है हम लोग, वो पता चल जाएगा। तो ये सत्व रखना, मेंटेन रखना अपने वाणी में, ये एक अलग प्रकार का स्थिरता है। और उसके बाद फाइनली मन के विचारों में, तो आप बाहर की दृष्टि से शायद अच्छा दिखावा कर सकते हैं, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहे हैं, है ना। तो मन में स्थिरता पाना ये अल्टीमेटली सबसे बड़ा निष्ठा है, स्तर है। तो इस प्रकार के 3 प्रकार के निष्ठा के स्तर हैं। तो जैसे ये सारे गुण हमारे में आते हैं, श्री श्री गौरताय भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। नम्रता है, आदर देना, मैत्री रखना लोगों के साथ, कृपा करना, तो ये सब हमारे में भक्ति के द्वारा ये सब आता है गुण। अगर हमारे में नहीं है तो भक्ति करते करते अगर निष्ठा का स्तर आता है तो ये भक्ति के द्वारा आता है। ये सब ये मटेरियल गुण नहीं है, ये स्पिरिचुअल गुण होते हैं। तो अगर किसी में देखिए कोई कोई ऐसे होते हैं, बाहर के लोग कभी आपने देखे होंगे कि कभी कभी वो लोग ज़्यादा हमारे से नम्र होते हैं, सत्व गुण में होते हैं, हम शायद तमो और रजो गुण में होते हैं, लेकिन वो लोग ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो ये मटेरियल गुण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति जो होता है वो डायरेक्टली अंगों से जुड़ा हुआ है। 9 विधा भक्ति जो अंग है, वो अगर कोई भक्त करता है तो उसको कहते हैं कि भक्त है वो। कोई निष्ठा के स्तर पे आता है तो वो मध्यम अधिकारी के स्तर पे आ जाता है। उसका मतलब ये है कि भेदभाव करना उसको पता चल जाता है कि कौन भक्त है कौन अभक्त है, कृपा किसको देनी है किसको नहीं देनी है। और फिर शास्त्र का ज्ञान अच्छे से समझ में आता है। शास्त्र का ज्ञान हम किसी को बता सकते हैं ठीक से। हमारा जो भगवान के प्रति और प्रोसेस के प्रति जो श्रद्धा होती है वो बढ़ जाती है। तो ये सारे मध्यम अधिकारी के लक्षण हैं। कनिष्ठ, मध्यम, उत्तमा, ये अलग अलग प्रकार के डिवोटी होते हैं। तो ये देखिए, निष्ठा के बाद हमारा गाड़ी फुल स्पीड में जाता है, अनर्थ निवृत्ति फुल स्पीड में होती है। रुचि, तो अभी निष्ठा के बाद कौन सा स्तर आता है? रुचि। तो अगर स्थिरता आती है तो ऑटोमेटिकली भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रति भी रुचि आने लगेगी धीरे धीरे करके। ठीक है। सो श्रवणम और कीर्तनम के प्रति हमारा बहुत अट्रैक्शन होगा, और किसी भी तरीके से बाहर की वस्तु हमें उससे विचलित नहीं कर सकती है। निरंतर नाम भगवान का ले सकते हैं, भगवान का साधना कर सकते हैं हम किसी बाधा के बिना। तो बहुत ज़्यादा आकर्षण हो जाता है भक्ति के अंगों के प्रति। अब रुचि जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक हमको भौतिक चीज़ों से आकर्षित करने वाली होती है, और एक आध्यात्मिक चीज़ों पे ऊपर होती है निर्भर। मतलब जैसे उदाहरण के तौर पे भक्तों को कीर्तन सुनना अच्छा लगता है, तो वो कभी कभी ऐसा कहते हैं कि अगर ये भक्त कीर्तन करेंगे तो ही मैं सुनूंगा, ये भक्त ने किया तो मैं नहीं सुनूंगा। तो ये गलत है। तो ये इसको कहते हैं अटैचमेंट, मटीरियल अटैचमेंट है रुचि। तो रुचि आपको म्यूज़िक से नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट आसक्ति आपको म्यूज़िक से नहीं होना चाहिए, भगवान के नाम से होना चाहिए। तो कोई भी शुद्ध भक्त भगवान का नाम ले, चाहे उसका आवाज़ अच्छा हो, बुरा हो, या कैसा भी हो, आप सुनोगे अच्छे से। ठीक है। तो ये इस प्रकार का 2 प्रकार का रुचि होता है। तो ये जो भौतिक चीज़ों के वजह से होता है वो कम होता है, रुचि वो इन्फीरियर है, और थोड़ा सा अनर्थ रह जाता है उसके वजह से। लेकिन अगर हम भौतिक चीज़ों पे निर्भर ना करें तो जो रुचि होता है वो ऊंचे स्तर का होता है। तो रुचि के माध्यम से हम हमारा जो पहले का जो कंडीशन था भक्ति में आने के पहले, वो हम उसके बारे में हम पश्चाताप करते हैं
कि क्यों नहीं हम लोग ने भक्ति पहले से ही शुरुआत की। श्रवण कीर्तन भक्तों के संग में कॉन्स्टेंटली करना, मटेरियल एंगेजमेंट से धीरे धीरे करके दूर जाना, भौतिक इंद्रियों से दूर जाना, और धाम का आश्रय लेना रुचि के स्तर पे, ये सब लक्षण है रुचि के। आसक्ति, तो देखिए ये पूरा जो प्रोसेस है श्रद्धा से प्रेम का, तो उसका अब देखिए अगर एक पेड़ है तो उसका अल्टीमेट गोल क्या है, उसका अल्टीमेट रिजल्ट परिणाम क्या होता है, फ्रूट, बराबर। तो ये हम अभी कंपेयर करेंगे। देखिए साधना भक्ति जो है वो कहाँ तक है, साधना भक्ति कहाँ तक है, श्रद्धा से लेके आसक्ति तक, बराबर। हम आसक्ति पे आ गए अभी, तो ये साधना भक्ति का अंत है ये। तो उसका अगर साधना भक्ति अच्छे से हो रहा है, निष्ठा रुचि आ गया, तो उसके बाद क्या होगा, आसक्ति का स्तर आएगा, और उसका परिणाम क्या होगा कि जो पेड़ में सबसे पहले जो फूल होते हैं उसके बर्ड्स दिखेंगे। तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण का आपको रिफ्लेक्शन आपके हृदय में महसूस होगा। जैसे कभी कभी सपने में ऐसा आपने अनुभव किया होगा कि व्यक्ति आता है और वो अचानक से चले जाता है ना। आप अगर सो गए हो तो कभी कभी ऐसा आपको महसूस होता है कि व्यक्ति आया और चले गया, फ्लैश देखे। तो उस प्रकार का भगवान का आपको महसूस आप कर पाओगे भगवान को, तो रिफ्लेक्शन आएगा भगवान का। अब रुचि और आसक्ति में अंतर क्या है, किसी को पता है? दोनों में अंतर क्या है? हाँ, भगवान के नाम में, ओके। और आसक्ति, ओके। तो एक्चुअली उसका मतलब ये है कि रुचि में जो अंग है भक्ति के, उसके प्रति रुचि आना, मतलब अटैच होना। लेकिन आसक्ति में हम भगवान के प्रति अटैच हो जाते हैं। जो अंगों का जो गोल है उसके प्रति हम अटैच हो जाते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हम श्रवणम कीर्तनम करते हैं, स्मरणम करेंगे, लेकिन हमारा ध्यान शायद कभी कभी भगवान के ऊपर फोकस नहीं रहेगा, उनके प्रति जो एक अटैचमेंट होता है वो नहीं होगा। लेकिन आसक्ति के स्तर पे जैसे किसी को प्रेम हो जाता है तो उसको सबसे पहले आसक्ति होती है। आप किसी व्यक्ति के बारे में पहले उसके गुण के बारे में देखोगे। जब गुण आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये व्यक्ति कितना अच्छा है, कितना महान है, कितना उसके गुणों के द्वारा जैसे वो दिखाएगा कि बहुत सेल्फलेस है, सबका अच्छा सोचता है, अपने बारे में नहीं सोचता, दूसरों के बारे में सोचता है। तो आप धीरे धीरे करके उसके वो व्यक्ति के प्रति अट्रैक्ट होगे, और जैसे जैसे आप उनके संग में रहोगे वैसे आपको उनके प्रति अटैचमेंट हो जाएगा। तो वो अटैचमेंट है, उसको क्या कहते हैं, आसक्ति। तो जब भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में आप इतना आगे बढ़ जाओ कि आपको भगवान के प्रति अटैचमेंट हो जाए, तभी वो स्तर को कहेंगे आसक्ति। तो पहले के स्तर को है रुचि है, उसको रुचि का मतलब है कि अंगों से टेस्ट आना, अंगों के प्रति। लेकिन कभी कभी अंगों में भगवान का स्मरण हो ज़रूरी नहीं है, तो उसको आसक्ति और रुचि में ऐसा भेद दिया गया है। इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो टेस्ट है वो भजन के प्रति ज़्यादा है, और यहाँ पे आसक्ति में देखेंगे तो कृष्णा के प्रति ज़्यादा हो जाता है। तो रुचि में कभी कभी हमको प्रयास करना पड़ता है, थोड़ा हमारे मन को खींच के भगवान के ध्यान में लगाने को, लेकिन आसक्ति में बहुत नेचुरली हो जाता है वो। तो ये मैंने कहा था कि आसक्ति का परिणाम जो है वो भगवान का रिफ्लेक्शन अपने हृदय में आता है। मतलब आप भगवान को महसूस कर लोगे, आप उनको देख लोगे क्षण के लिए, लेकिन चले जाएंगे इमीडिएटली, अदृश्य हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए ये थोड़ा जो फोटो है वो थोड़ा सा ब्लर है, क्योंकि आसक्ति में इस प्रकार के ब्लर होता है जो पूरी तरीके से ये नहीं होता है, भगवान का अपीयरेंस पूरी तरीके से नहीं होता है, प्राकट्य नहीं होता पूरी तरह।
तो ये हृदय में भगवान का निवास हो, जो हम ही देख सकते हैं। तो आसक्ति में हम भक्तों से काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं, श्रवणम कीर्तनम करने में सब कुछ भगवान कृष्ण के संबंध में देखते हैं, और हमेशा यही सोचते हैं कि भगवान कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जाए। उसके बाद कोई भी दूसरा कुछ कहता है तो उसको हम नकार देते हैं, और हमेशा प्रयास करते हैं कि भगवान के पास और जाए। तो साधना भक्ति के परिणाम क्या है? श्रद्धा से लेके आसक्ति तक साधना भक्ति है, और उसका परिणाम ये है क्लेशाग्नि और शुभदा। तो ये नेक्टर ऑफ डिवोशन में अगर कितने भक्तों ने नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ा है? याद है आपको क्लेशाग्नि शुभदा? तो क्लेशाग्नि मतलब क्या? आपका पूरी तरीके से कर्म का नाश हो जाता है, जितना भी क्लेश है उसका नाश हो जाता है। और शुभदा मतलब सब शुभ ही होते हैं आपके जीवन में। कितने भक्तों के जीवन में सब शुभ चल रहा है? कितने भक्तों के जीवन में सारे क्लेश खत्म हो गए, वो आसक्ति के स्तर पे पहुंच गए? बताइए कितने भक्त हैं ऐसे? मतलब मैं ऊपर हाथ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये कर रहा हूँ। तो ठीक है, अब आपको पता चला कि इतना आसान नहीं है। इसके लिए कहते हैं कि भगवान मुक्ति दे सकते हैं आसानी से लोगों को, लेकिन प्रेम नहीं देते हैं, क्योंकि प्रेम के द्वारा आप भगवान को क्या करते हो? खरीद लेते हैं, हम हमारे वश में करते हैं। लेकिन भगवान बहुत चालाक है, अपने ऐसे ही थोड़ी किसी को बेच देंगे वो, है ना? अगर जिसके मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, अगर भगवान उनके हो गए तो उथल पुथल हो जाएगा पूरी दुनिया में। दुर्योधन ने अगर भगवान को खरीद लिया, शकुनी ने खरीद लिया, तो क्या होगा? खत्म पूरा सब कुछ, बराबर। इसके लिए भगवान दर्शन देते नहीं है इतना जल्दी, और इतना इजीली आसानी से भाव और प्रेम भक्ति नहीं देते। तो ये क्लेशाग्नि और शुभदा हमारे जीवन में होने चाहिए। अगर नहीं हो रहा है उसका मतलब है कि अपराध हो रहे हैं, अनर्था अभी भी है। तो सब लोग स्वीकार करते हैं? हरि बोल। भाव भक्ति। भाव भक्ति में आपको क्या दिखने मिलेगा? फूल, ठीक है, फूल। अभी वो किससे, उसका एनालॉजी क्या है? फूल मतलब आपको भगवान के साक्षात दर्शन होंगे, लेकिन उनकी लीला में अभी भी आप शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि भाव में भी अनर्था है। तो हम देखेंगे क्या है। तो भाव सबसे पहले आनंद प्रदान करेगा। कर्म तो वैसे भी उसका तो नाश हो ही जाता है, क्लेश जो है उसका भी नाश पहले ही हो गया है। हाँ, तो देखिए, अगर आप नीचे के उसके देखेंगे तो अपराध तो अभी भी उसका परिणाम बचा हुआ है भाव भक्ति में, ठीक है। भाव से क्या होता है? आप भगवान कृष्ण को आकर्षित कर सकते हो, और डिवोटी जो भक्त जो है भगवान के प्रति आकर्षित बहुत हो जाते हैं। अभी देखिए, अब यहाँ पे इसका उत्तर आता है कि भगवान के दर्शन कब होते हैं। तो भगवान के दर्शन जो होते हैं वो भाव के स्तर पे होते हैं। साक्षात भगवान के दर्शन करने हैं तो भाव। अब भगवान के दर्शन कब हो सकते हैं? क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वो क्या है? सच्चिदानंद विग्रह है। और आध्यात्मिक है या भौतिक है? आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक चीज़ों को क्या भौतिक चीज़ों से देख सकते हो? नहीं। तो भौतिक शरीर में भगवान उनकी लादिनी और सामरिक शक्ति हमारे हृदय में प्रवेश कराते हैं। तो जब वो शक्ति हमारे हृदय में आती है तो हमारा ये भौतिक शरीर जो है वो आध्यात्मिक शरीर बनता है। उसके बाद भगवान के दर्शन हो जाते हैं साक्षात। सब आपको उत्तर मिला इसका? कि कोई पूछेगा कि भक्तों को भी दर्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, भक्तों को होता है, लेकिन एक स्तर है जहाँ पे दर्शन किया जा सकता है भगवान का, लेकिन काफ़ी कठिन है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे इंद्रियां है वो सारे हमारी आध्यात्मिक हो जाती है। तो जो भी हम देखते हैं, सूंघते हैं या श्रवण करते हैं या छूते हैं या टेस्ट करते हैं, ये सारी इंद्रियां
आध्यात्मिक हो जाती है। जो हमारा भौतिक शरीर है वो इस प्रकार से हो जाता है कि हमको लगता है कि ये मर गया है शरीर, इसमें अभी कोई चेतना नहीं बची है। तो सारा आध्यात्मिक गुण हमारे शरीर में होता है। कृष्णा के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस हो जाता है कि हम भगवान हमारे हैं और हम कोई भी हालत में उनको प्राप्त करेंगे। तो पागल की तरह भक्त जो है कभी कभी व्यवहार करते हैं, समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो प्रेम में पूरा डूब जाता है। तो दो प्रकार के भाव है, भाव भक्ति है, एक वैदिक भक्ति से जो भाव आता है और एक रागानुगा भक्ति से आता है। तो अगर आप भगवान को विधि विधान के साथ, आदर सम्मान के साथ अगर आप पूजोगे तो आपको वैकुंठ में जाएंगे, और अगर आप ब्रजवासियों के अनुगत चलोगे तो आप ब्रज में जाओगे, वृंदावन में, गोलोक में। ठीक है, वृंदावन वासियों को अनुगत होते बिना कोई भगवान के धाम में जा नहीं सकता। ठीक है, ये एक नियम है, इसके बिना कोई भगवान के ब्रज धाम में जा नहीं सकता। तो जो रागानुगा भक्ति से जो भाव उत्पन्न होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसमें ज़्यादा स्पॉन्टेनिटी होती है, मतलब नेचुरल होता है, वो बहुत फीलिंग्स ज़्यादा इंटेंस होता है। और हम भगवान को ऐसा हमारे स्वामी है इस प्रकार से नहीं पूछते हैं, हमारे दोस्त है करके हम उनको संबंध उस तरीके से जोड़ते हैं हम। तो रागानुगा भाव, रागानुगा प्रेम, वैदी भाव, वैदी प्रेम, इस प्रकार से आगे जाते हैं हम। हाँ, अभी देखिए, तो अगर किसी ने भाव का स्तर प्राप्त कर लिया है तो भगवान के साथ कौन सा संबंध जोड़ना चाहते हैं? अगर शांत रस में, दास्य में, सख्य में, वात्सल्य में या माधुर्य में, तो किस प्रकार का एनालॉजी ये दिया है कि शांत रस मतलब कोकोनट वाटर। अगर आपने नारियल पानी पिया है तो उसका जो रस मिलता है उसके प्रकार होता है। अगर आप भगवान के साथ रस रखना चाहोगे दास्य भाव में, तो जैसे ग्रेप जूस पिया आपने, थोड़ा सा और ज़्यादा मीठा होता है। उसके बाद सख्य में शुगर केन जूस की तरह होता है, और ज़्यादा मीठा। वात्सल्य में मतलब जैक फ्रूट जूस की तरह, और मीठा। और माधुर्य में मैंगो जूस की तरह सबसे मीठा होता है। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि रस के लिए ये सारी सामग्री है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, सात्विक भाव। तो पिज़्ज़ा का एग्जांपल याद है ना सबको? बस वही याद रखना, और ज़्यादा उससे याद मत रखना, क्योंकि समझ में इतना नहीं आएगा फिर। लेकिन जैसे चलो उदाहरण के तौर पे इतना कठिन भी नहीं है। अभी आपको किसी से प्यार हो गया है, सोच लीजिए, ठीक है, आपको किसी से प्यार हो गया, तो प्यार में आप क्या करते हो? पहले तो आपको बहुत चीज़ एक्साइटेड लगती है ना, या फिर चलो प्यार वार का बात छोड़िए, आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, पिज़्ज़ा सबसे टेस्टी पिज़्ज़ा पूरा वर्ल्ड का आपके हाथों में आया है और सिर्फ आप मुंह में डालने वाले हो, और जब आप टेस्ट करते हो, वाह ऑसम, राइट? तो ये जो बाहर से आप करते हो, है ना, जो प्रतिक्रिया बाहर से आती है उसको कहते हैं अनुभव। जो हम करते हैं, हम अपने तरफ से करते हैं, वॉलेंटरली करते हैं, हमारे वश में है वो, है ना। अभी ये खाने के बाद मैं गुस्सा भी कर सकता हूँ, मेरे हाथ में, गुस्सा करूँ या आनंद करूँ या कुछ भी करूँ, वो मेरे हाथ में, तो उसको कहते हैं अनुभव। मतलब बाहर की दृष्टि से जो आप देख रहे हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कभी कभी रोल करते हैं ग्राउंड पे, ज़मीन पे, कभी कभी डांस करते हैं, जब आनंद में होते हैं, तो ऐसे सब सिम्टम्स हमारे उसमें होते हैं शरीर में, राइट? तो इसको अनुभव कहते हैं, जो हमारे वश में है। फिर विभाव क्या होता है? सॉरी, जो सात्विक भाव जो होते हैं वो इनवॉलेंटरली इमोशंस होते हैं। जैसे पिज़्ज़ा आपने खाया, लेकिन अगर कुछ पेट में गड़बड़ हुआ, गैस का आवाज़ आ रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो ये हमारे वश में नहीं है, ये अंदर ही हो रहा है। तो अंदर के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे आँखों में से अश्रु बहना अपने आप, फिर रोंगटे खड़े होना, बाल जो होते हैं रोंगटे खड़े होते हैं, फिर परस्पायर करना, जो पसीना हो छूटना, तो आप अपने आप पसीना लेके नहीं आ सकते हो ना, अपने आप आता है वो। मतलब आप ऐसा सोचेंगे कि मुझे पसीना आएगा अभी, तो पसीना आएगा, ऐसा नहीं होता है ना। पसीना जब गर्मी में जाओगे तब आएगा आपको, या फिर ऐसा कुछ आपने शॉक में चले गए, टेंशन में आ गए, तो पसीना आएगा आपको, है ना। तो ये जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है, वो उसको कहते हैं सात्विक भाव, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनुभव, ये हो गया सात्विक भाव। उसके बाद आता है व्यभिचारी भाव।
तो व्यभिचारी भाव मतलब कि कभी कभी आपको बीच में किसी के ऊपर भी गुस्सा आ गया, कभी कभी आपने हंसी मजाक में किसी के ऊपर हंस लिया। ऐसा तो नहीं है कि आप 24 घंटा हंसते रहते हो, है ना, पूरा टाइम हंसते रहते हो, ऐसा नहीं है। तो इसको कहते हैं ट्रांजिटरी इमोशंस, मतलब ये कभी थोड़े समय के लिए आते हैं, रहते हैं और फिर चले जाते हैं, तो उसको कहते हैं व्यभिचारी भाव। ठीक है। स्थायी भाव मतलब आपका एक स्थायी नेचर है, मतलब आपका एक भगवान के साथ संबंध है कि मैं भगवान को दास्य भाव में ही देख सकता हूँ, मैं भगवान को मधुर रस में ही देख सकती हूँ। आपको ऐसा कभी नहीं फील आएगा भगवान कृष्ण के लिए कि मैं उनकी माँ हूँ या मैं उनका बाप हूँ, ऐसा कभी फीलिंग नहीं आएगा। एक बार आपका रस भगवान के साथ फिक्स हो गया तो वही रहेगा, तो उसको स्थायी मतलब क्या, स्टेडी, स्थिर, कांस्टेंट, तो इसको बोलते हैं स्थायी भाव। ठीक है। अब विभाव क्या है? विभाव मतलब अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हो तो दो लोग होने चाहिए ना। हवा को तो प्रेम नहीं करोगे आप, ब्रह्म को तो प्रेम नहीं कर सकते, तो दो व्यक्ति होने चाहिए। तो विभाव को होता है जब कृष्ण जो होता है वो विषय होता है, मतलब किसके प्रति प्रेम प्रकट कर रहे हैं हम, उसको विषय कहते हैं। और विषय और आश्रय मतलब जो भक्त है, जो प्रेमिका का शरण लेना चाहता है, उसको आश्रय कहते हैं। तो एक विषय होता है और एक आश्रय होता है, तो उसको कहते हैं विभाव। विभाव के बिना आपको ये सारा जो व्यभिचारी है, अनुभाव है, ये सब हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप किसी को प्रेम ही नहीं करते हो तो ये तो सब प्रकट होना असंभव है। तो अभी आपको समझ में आ गया। और उसमें विभाव में एक और आता है उड़ी पान करके। तो क्या चीज़ आपको एक्साइट करती है? जैसे मैंने आपको अगर कहूँ कि अरे कार्तिक में अयोध्या यात्रा जा रहे हैं हम, तो आप सब एक्साइट हो जाओगे, अरे वाह, तो सब बोलेंगे हरी बोल, है ना। तो एक्साइटमेंट, तो कभी कभी क्या होता है, कृष्णा की मुरली सुन के व्रजवासी एक्साइट हो जाते हैं, अरे कृष्णा की मुरली क्या मधुर ध्वनि है, सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं कृष्णा के पास। फिर कभी कभी कृष्णा का जो मोर पंख है, जैसे किसी मोर को देख लिया तो उससे भगवान कृष्ण का स्मरण होता है। तो जो चीज़ हमको भगवान की याद दिलाती है उसको उड़ी पान कहते हैं। तो ये विभाव में आता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझ सकते हैं। तो ये सब मिला के स्थायी भाव के साथ, मतलब भाव जो मैंने आपको बताया कि भाव के स्तर पे आप पहुँचे, उसके बाद ये सारा प्राकट्य होता है, और इसको सब मिला के प्रेम कहते हैं या फिर रस कहते हैं। ठीक है। अभी साधना भक्ति क्या प्रदान करता है हमको? क्लेशाग्नि और शुभदा। तो ये दो चीज़ तो भाव में होता ही है, लेकिन और दो चीज़ ऐड होता है। वो ये है कि भाव भक्ति जो है वो एकदम सुदुर्लभ है और मोक्ष लघुकृत है। उसका मतलब मोक्ष का जो इच्छा होता है हमारे अंदर से पूरी की तरह नष्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत घृणा हो जाती है मोक्ष के प्रति। और भाव भक्ति जो है बहुत सुदुर्लभ है, इतना आसानी से भगवान देते नहीं है। तो ये दो भाव भक्ति के लक्षण हैं। ठीक है। तो भाव भक्ति में कितने लक्षण हो गए? अभी 4 हो गए। क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुकृत और सुदुर्लभ। ठीक है। तो ये आपका अनर्थ खत्म हो गया। कचरे की तरह आपको डस्टबिन में फेंक दिया आपने, क्योंकि अब हम प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाव भक्ति क्या था? फूल के समान था, तो उसमें आप भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे हो। अब प्रेम भक्ति जो पूरा प्रयोजन है, ये सारे प्रयास का जो रिजल्ट है वो क्या है? पेड़ का जो रिजल्ट है वो क्या है? फल। तो वो मैंगो, जो पका हुआ मैंगो है वो। ठीक है। अब जब पेड़ में फल आता है तो साथ साथ में जो हमने बड देखा या पत्ता देखा या फिर हमने फूल देखा, ये सब भी होता है। तो जितने लक्षण प्रेम भक्ति में है, प्रेम भक्ति में जितने लक्षण भाव भक्ति में, उससे और 2 लक्षण आ जाते हैं प्रेम भक्ति में। तो इसका एक लक्षण है संद्रानंद विशेष आत्मा, मतलब इतना ज़्यादा आनंद आता है भगवान की भक्ति में कि उसकी तुलना ही नहीं हो सकती है। और हम भगवान को आकर्षित करते हैं। पहले तो हम लोग भगवान से आकर्षित होने का प्रयास कर रहे थे,
अब प्रेम के स्तर पे आने के बाद अब भगवान हमसे आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। और भाव भक्ति जो होता है, तो देखिए प्रेम को सूर्य की समान माना गया है कि सूर्य उदय होता है, और भाव भक्ति जो है वो उसका एक रे है। सूर्य का जो एक पहला जो किरण आता है उसको भाव भक्ति का स्तर बताया गया है। तो कृष्ण के प्रति पॉसेसिवनेस और लालच, बहुत लालच होता है हमको भगवान के प्रति, और भगवान का साक्षात दर्शन होता है, उससे हमारा तीव्रता और बढ़ता है। कृष्ण भगवान का जो प्राकट्य होता है हम सारे हमारे इंद्रियों में हम महसूस कर सकते हैं। भगवान के साथ डायरेक्ट मीटिंग होता है, तो भगवान आँखों के द्वारा हमको दर्शन देते हैं, उसके बाद नाक के द्वारा उनकी सुगंध आती है उनके शरीर की, फिर उनकी वाणी को सुन सकते हैं हम, फिर हमको स्पर्श करते हैं भगवान, और जो मधुर रस में है तो उनके लिप्स के द्वारा वो टेस्ट कर सकते हैं भगवान के लिप्स को। तो ये सब साइमल्टेनियसली होता है प्रकट। तो फाइनली प्रेम का जब स्तर आता है तो हमारा भौतिक शरीर इस जगत से छूट जाता है और हम भगवान के धाम में चले जाते हैं। अब आगे के स्तर आते हैं। अगर आपको व्रज में जाना है तो यहाँ पे आपका ख़त्म नहीं होता है, मूवी अभी तक बाकी है, कंटिन्यूड है। तो प्रेम के आगे फिर आता है स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रुद्र महाभाव, आदिरुद्ध महाभाव, मोदनाख्य महाभाव, मदनाख्य महाभाव। कितने लोगों को कंटिन्यू करने आगे? अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई अभी तक और हम इतना आगे की बात कर रहे हैं। लेकिन ये व्रजवासी जो होते हैं तो ये सारे और गुण उनमें आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकट होते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, बट ये आगे के स्तर है, बहुत इंटेंस इसमें हमारा प्रेम होता है भगवान के प्रति। तो जैसे एक समान मानना भगवान को, मान में चले जाना, कभी कभी हम अभिमान करते हैं तो भगवान आपको हमको आके मनाते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण, फिर भगवान के वीरा में एक क्षण भी नहीं रह सकते उनके बिना, तो ये सब आता है आगे आगे। भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, तो उसके वजह से महाभाव का हमको लक्षण प्रकट होता है। तो वैसा है। तो ये है हमारा कल्मिनेशन, कंक्लूजन है कि श्रद्धा से लेके प्रेम। तो हमारे भौतिक जगत को कितना आसक्ति है और कृष्णा के प्रति कितना आसक्ति है, कौन से स्तर पे कितना आसक्ति किसके प्रति होता है, तो ये इसके बारे में बताया गया है। अभी देखिए ऐसा बताया गया है कि भाव के स्तर पे भी है ना अनर्थता रहते हैं, और वो अनर्थता किसके वजह से आते हैं? अपराध की वजह से। तो भाव के स्तर पे भी कभी कभी हमारा पतन हो सकता है। जय श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमारा उसके वजह से भी पतन हो सकता है, भाव के स्तर पे आके भी हम वहाँ से गिर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने कोई ऐसे भयंकर अपराध किए तो उसका परिणाम भाव के स्तर तक रहता है, और इसी के लिए वो प्रेम के स्तर से थोड़ा सा अलग है। हालांकि साधना भक्ति का जो साध्य है वो भाव भक्ति है, प्रेम भक्ति नहीं है, भाव भक्ति है। और भाव भक्ति का साध्य जो है वो प्रेम भक्ति है, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे भरत महाराज जो भाव के स्तर पे थे, और ऐसा भी कहा जाता है कि प्रेम के स्तर पे भी अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अज्ञानता के अपराध होते हैं तो उसका परिणाम रह जाता है कभी कभी। तो उदाहरण के तौर पे दिया गया है कि रूप गोस्वामी एक बार आँख बंद करके जप कर रहे थे और जप में भगवान का लीला स्मरण हो रहा था, और उन्होंने एक हास्य लीला देखी भगवान की, तो हंसने लगे, आंखें बंद थी, हंसने लगे। सामने से एक लूड़ा लंगड़ा व्यक्ति आ रहा था, तो वो भी काफ़ी एडवांस भक्त थे, भगवान के प्रेमी भक्त थे। तो उनको लगा कि रूप गोस्वामी मेरे लंगड़ने के ऊपर हंस रहे, तो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा इसके बारे में, तो वो प्रणाम करके चले गए। फिर सनातन गोस्वामी ने देखा तो रूप गोस्वामी जैसे जप कर रहे थे, ये अज्ञानता के अपराध होने के कारण उनका जो लीला स्मरण था वो भंग हो गया, और उन्होंने आंखें खोली तो उनका सब चले गया। तो उन्होंने कहा कि क्या हो गया, अचानक से भगवान की लीला मेरे आंखों से ओझल हो गई। तो फिर सनातन गोस्वामी ने उनको कहा कि भाई ऐसा हुआ अज्ञानता में। तो उस रूप गोस्वामी ने जाके क्षमा याचना की और फिर क्लैरिफिकेशन किया कि ऐसा कुछ नहीं है।
तो बाद में, तो ये उदाहरण है, रूप गोस्वामी भगवान के नित्य पार्षद है, लेकिन हम हमारे को सिखाना चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेम की अवस्था में भी अगर हम कोई अपराध कर बैठते हैं तो उसका परिणाम थोड़ा सा भुगतना पड़ता है। और इसके लिए फाइनल स्टेज कब होता है? जब प्रेम से शरीर छोड़ने के बाद जब हम भगवान के धाम में हमारे असली स्वरूप में जब हम जन्म लेते हैं, उसको कहते हैं वास्तु सिद्धि। तो सिद्धि के स्टेज पे सारा अपराध जो है वो क्लियर हो जाता है। वास्तु सिद्धि मतलब आपका, जैसे आपका दास्य भाव में या मधुर्य भाव में, तो मधुर्य भाव में तो आप गोपी के रूप में जन्म लोगे। अगर आप नंद महाराज यशोदा मैया वत्सल्य भाव में हो तो आप उस प्रकार का शरीर लोगे। तो वो वास्तु सिद्धि कहते हैं उसको, ठीक है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि भाव के स्तर, देखिए अगर कोई वैष्णव अपराध करता है बड़ा, अगर अपराध का जो अपराध होता है वो बहुत भयंकर होता है, तो आप भाव भक्ति से सीधा भाव आभास के स्तर पे आ जाओगे। और अगर मीडियम अपराध होगा तो आप सीधा जो, जैसे अगर आपका मीडियम अपराध है तो फिर भाव के स्तर से आप नहीं, अगर सीवियर अपराध है तो आपका भक्ति नष्ट हो जाता है। अगर मीडियम अपराध है तो आप भाव के स्तर से भावाभास पे आ जाओगे। और अगर वीक अपराध है तो आप, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपका वात्सल्य भाव है तो वात्सल्य भाव से गिर के आप सीधा दास्य भाव पे आ सकते हो। तो इस प्रकार का रूप गोस्वामी बताते हैं, जीव गोस्वामी ने उसमें तात्पर्य में बताया ये। तो ये हमारा आकर्षण है, अटैचमेंट है भगवान के प्रति और भौतिक जगत के प्रति। तो इसी के साथ हमारा कथा अभी समाप्त होता है, ठीक है। अनंत कोटि वैष्णवेंद्र की जय, शिला प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, हिताय गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। तो अभी किसी को कुछ प्रश्न है या कुछ टिप्पणी है? सबको क्लियर हो गया एकदम? किसी को कुछ प्रश्न नहीं है? क्या बात है, इतना अच्छा टीचर हूँ मैं। सब फंडे क्लियर हो गए। यस, कुछ पूछना है या कुछ? आई थिंक सब लोग प्रसाद के लिए बहुत आतुर हैं। प्रसाद के मामले में तो सब प्रेम भक्ति के स्तर पे है। ओके, ठीक है। तो मैंने ये पुस्तक लिखी है, प्रश्न और उत्तर है, इसमें हिंदी, मराठी और इंग्लिश के भाषा में है। तो आप चाहे तो देख सकते हो, सारे प्रश्न और उत्तर है इसमें, जो भी बाहर के लोग और हमारे भक्त के बहुत सारे मन में चलते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। तो अगर आप चाहे तो देख सकते हो, और अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं, डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन पे कर सकते हैं, कैश में भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। हम प्रेमरस प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी कल भी बहुत अच्छा हमें मार्गदर्शन किए, आज भी भाव प्रेम भक्ति पर। तो हम हृदयपूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी जैसे जो प्रभु जी ने लिखे बुक्स, इसका हम पूरा लाभ ले सकते हैं। कृपया आप देखिए और जरूर ले सकते हैं, डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। कल सुबह हमारा जो फीस लेक्चर है संडे का मॉर्निंग में 9 बजे, वो प्रभु जी देने वाले, तो सभी आइएगा। और कल शाम को भी प्रोग्राम होगा 7 बजे। कल सुबह का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या कृष्ण भगवान वृंदावन वापस आते हैं कि नहीं, मथुरा और द्वारका जाने के बाद। तो हमारे आचार्य ने उसको बहुत उंडा और अच्छी तरीके से बताया है, तो मैं आपको उसका पूरा प्रेजेंटेशन दूंगा, तो कृपया करके आना कल। हम यहाँ पे ये मंदिर में ही भगवान कृष्ण को बुलाएंगे। हरि बोल। सभी अपने प्रसाद ले सकते हैं। इंग्लिश में भी, मराठी।
किताब एक ही है, 3 भाषा में। ये मराठी है। अच्छा अच्छा, ये हिंदी। टाइटल चेंज है लेकिन हाँ सब्जेक्ट सेम है। यस, कंटेंट। फिर इसी नाम के श्रीपाद का किताब किसका नाम? श्रीपाद जी का भागवतम का जो पहला स्कंद है ना, हाँ हाँ के आधार पर हाँ, शायद ये ये हिंदी है। हाँ, इसका मराठी का जो है वो 225 MRP है, वो भी जैसे डिस्काउंट में। इंग्लिश जो है 250, हिंदी और इंग्लिश 250 है, लेकिन वो डिस्काउंट में 225 है। मराठी की कितनी 200 प्राइस 200। पेमेंट कैश क्या है? वो वीडियो वगैरह उन्होंने भी अरेंज किया था। डाला 2023 के फाइलिंग के 23 के अर्ली पार्ट में रहे हो जनवरी फेब्रुअरी उन्होंने पढ़ने के बारे में वो जब पढ़ने से शाम को मैं शाम को रखा सुबह का ऋषभ देव सुबह को कल सुबह आई हैव ऑफ टुमारो। पहले ना सैटरडे हुआ था, तो अभी डेट बना हुआ है, वो चेंज हुआ है। तो मेरी इच्छा चेंज है, तो अभी संडे वीक लिए ऑफ है, तो टुमारो ये अच्छा है। हिंदी का 225। तो मैंने वो बता रहा कि अन्य व्यक्तियों को भोग प्राप्त भोग की वजह से कभी भौतिक जगत में आपको जो अच्छा लगेगा देखिए जैसे आपको सूट लगेगा फिर इतना ज़्यादा सूट मिलेगा और आप आनंद में ज़्यादा होने होता है और मुमकिन भी हो सकती है इसलिए वो अपराध में होता है
ये हिंदी है क्या? मतलब ऐसे वो एक उदाहरण है, ऐसा वैसा वैसा नहीं है, और ये आपका मटेरियल नहीं है। इसके नीचे वैष्णव का नाम वैष्णव वो ज़्यादा सीरियस है, तो रिवर्स में आ सकते रिवर्स में जस्ट होता है, क्योंकि भक्ति पाप होने से बुरा नहीं है। अपराध का मतलब क्या होता है? अपराध का मतलब राधा से ध्यान जाना, राधा रानी से हम भूल जाते हैं कि हम किसी वैष्णव सारे वैष्णव भगवान के बहुत प्रिय धन्य फैमिली में माता पिता क्या करेंगे कि जो परिवार है सुख से और अच्छे से अगर आपको वो बुरा रहेंगे तो सबसे बड़ा होता है माता पिता तो दूर जाएंगे नष्ट हो वो श्लोक
वो समय चले उससे डिले हो जाए बहुत लंबा हो जाए जैसे मैंने बोला शुरुआत जब अपना नहीं थी तो नाश के बाद भगवान के धाम में हाँ ये सब इसके सारे कर्मों से मुक्त हो जाए बस थोड़ा समय लेते रहिए प्रणाम करते रहिए और संधि करते रहिए अपने आप हो जाए किसी को अगर पसंद नहीं और कोई किसी को श्रद्धा नहीं अच्छा पसंद नहीं आ रहा उसको करके बोलेंगे तो वो क्या करेगा भगवान के उसको उसका परिणाम आपको क्योंकि आपने जबरदस्ती हाँ वैसे बताओ लेकिन किसी ने कहा लेकिन मेरे को नहीं पसंद है उसके बावजूद भी आप